दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे हैं तब से ही दिल्ली का राजनीतिक समीकरण बिगड़ चुका है। दिल्ली के हालात इतने खस्ता हो चुके हैं कि तमाम दल जो है वो कहीं ना कहीं इसी सोच में है कि आम आदमी पार्टी को हराना तो अब बेहद आसान हो चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में चुनाव प्रचार थम रखा है। और चुनाव प्रचार थमने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि उनके खुद के मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल ही जमीनी स्तर पर मौजूद नहीं है। अरविंद केजरीवाल का जमीन पर मौजूद ना होना, आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार पर प्रश्न चिन्ह लगना, ये तमाम वो मुद्दे हैं, तमाम वो बातें हैं, तमाम वो मुसीबतें हैं जो इस वक्त आम आदमी पार्टी के सामने एक चुनौती बनकर खड़ी हुई हैं। लेकिन वहीं अब खबर है कि अरविंद केजरीवाल की जो कल एक तरह से कहें तो अरविंद केजरीवाल की जो कल सुनवाई होने जा रही है, वो सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल सकती है। जी हाँ, ये कहना नहीं है किसी का, लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं इस वक्त चुनाव के मद्देनजर और अरविंद केजरीवाल की स्थिति देखते हुए। कहीं ना कहीं लगातार आम आदमी पार्टी इस बात पर दावा ठोकने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल पर जो भी सबूत लगाए गए हैं, अरविंद केजरीवाल पर एक तरह से कहें जो भी आरोप लगे हुए हैं, वो सारे के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। और कहीं ना कहीं जो उनके वकील हैं, जो उनकी तमाम दलीलों को इस समय कोर्ट में पेश कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने एक बड़ी ताल ठोक दी है। जी हाँ, कयास लगाए जा रहे हैं कि कल की सुनवाई की शुरुआत में अभिषेक मनु सिंह भी एक बड़ी ताल ठोक सकते हैं, कुछ ऐसे सबूतों को पेश कर सकते हैं जिन सबूतों के बाद अरविंद केजरीवाल की रिहाई होनी तय है। कहीं ना कहीं पिछली सुनवाई में यानी 7 मई की सुनवाई में अरविंद केजरीवाल के सामने कुछ ऐसी मुश्किलें खड़ी हो गई थी। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से तमाम ऐसे सवाल पूछे थे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर और कुछ समय सुप्रीम कोर्ट ने लिया, या सीधे तौर पर कहें तो विचार विमर्श करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और समय लिया। कहीं ना कहीं अब जो 9 मई को यानी कल जो अरविंद केजरीवाल की अब सुनवाई होने जा रही है, इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई ना कोई ऐसा निर्णय जरूर बाहर आ सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसे सबूत जरूर पेश हो सकते हैं जो अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से पेश होंगे, और उन सबूतों के आधार पर कल अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होती दिखाई दे सकती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं। और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को जमानत के नाम पर कोई भी ऐसी राह नहीं दिख रही, या सीधे तौर पर कहे तो उनको जमानत नहीं मिल रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो मामला है वो गरमाया हुआ है, क्योंकि जब से केजरीवाल जेल में गए हैं तब से ही सियासत दिल्ली की गरमाई हुई है और आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसी बीच सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है, वो आखिर कब तक आम आदमी पार्टी की एक नींव को संभाल के रखेंगे, एक कमान संभालेंगे, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। और अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई होने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह का समीकरण बिठाया जा रहा है। कुछ प्रकार से एक तरह से कहें तो मुद्दे सामने रखे जा रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की रिहाई होती है तो आखिर किन मुद्दों पर होगी, किस बेसिस पर अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा करा जाएगा। फिलहाल अब देखना यह है कि कल जो अरविंद केजरीवाल की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, आखिर अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस ओर घूमता है। क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई होती है, या क्या अरविंद केजरीवाल को बेल पे बाहर भेजा जाता है, या फिर अरविंद केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया की तरह ही जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं।